हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका भाई योगेश कुमार बाइक केयर क्लासेस के साथ। बाइक केयर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के बारे में विद ट्रिक सीखेंगे। पहले इसके की फीचर, बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं एचसीएफ की। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन करेंगे विद ट्रिक, ठीक है, ट्रिक के साथ। तो एचसीएफ को हम सभी एचसीएफ के नाम से बचपन से जानते आ रहे हैं, लेकिन 3 नाम होते हैं इसके टोटल। जैसे हमारा पहला है एचसीएफ, सभी जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका दूसरा नाम है जीसीडी। इसकी फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और तीसरा नाम है एचसीएम। एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन मेजर, ठीक है। इन 3 नामों से हम सब जानते हैं और अब वाकिफ हो चुके हैं। इससे पहले एचसीएफ से वाकिफ थे, मतलब जानते थे। अब 3 नामों से जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन मेजर, ठीक है। हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इसको कर देते हैं रफ। और अब इसका पहला की फीचर है, एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। पहला की फीचर है कि किन्हीं दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े समापवर्तक, मतलब समापवर्तक को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर, को ही उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। मेन मुद्दा यह है कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो मान लो कोई संख्याएं दी हुई हैं 15 एंड 30, 20 मान लो। तो इनका जब फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 3 × 5। फैक्टर वही चीज होती है जो इस संख्या को डिवाइड कर दें पूर्णतः, ठीक है, वही फैक्टर होते हैं संख्या के। और दूसरा है 20 के फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 × 2 × 5, ठीक है। जो मेरे पास नोट्स हैं वो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, चिंता ना ही करें। अब इसमें पूछा था कि कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, ठीक है। 2 कॉमन फैक्टर हैं, तो 1 × 5 = हो गया 5। मतलब एचसीएफ महत्तम समापवर्तक इसी को कहते हैं। इसका एचसीएफ ये जो आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, इसी को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जो जितनी भी संख्याएं हो, 2 हो या 2 से अधिक हो, जो दोनों में या 2 से अधिक में कॉमन मिल जाए, जितनी भी संख्या है उनमें जो संख्या देख रहे हैं, जो नंबर देख रहे हैं वो कॉमन हो, वही हमारा उसका गुणज करके महत्तम समापवर्तक आ जाता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, इसको करते हैं रफ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है मासापा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या भी होता है। इनका मतलब ये है कि जैसे अभी हमने 15 और 20 लिया था, अगर इसका गुणनखंड करें तो ये होता है 1 × 3 × 5, और 20 का करें तो ये होता है 1 × 2 × 2 × 5। तो इसमें कहा गया है कि जो इसका कॉमन होता है वही सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, ठीक है, दोनों संख्या में। तो हमारा कॉमन क्या है, 1 × 5 = एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये कॉमन है तो यही सबसे बड़ा हमारा कॉमन फैक्टर है इन संख्याओं में। की फीचर क्या था सेकंड, मासापा एचसीएफ दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन 2 संख्याएं ये दी गई हैं, इसके हम फैक्टर कर लें तो कॉमन जो फैक्टर हैं वो कि सबसे बड़ी संख्या भी होता है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या, इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर 5 है, ठीक है, ये बताया गया है। अब थर्ड वाला है किन्हीं दी हुई संख्याओं का प्रथम मतलब पहला और सबसे छोटा समापवर्तक
1 होता है। कैसे होता है? जैसे मान लो कि दो संख्याएं दी गई हैं 15 और 20, ठीक है, 15 और 20 दो संख्याएं हैं। अब हमें सबसे छोटा और प्रथम समापवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर और सबसे छोटा जो कि होता है हमारा इन संख्याओं का वन, कोई भी संख्या सही उसका सबसे छोटा या कहें पहला समापवर्तक क्या होगा? तो वन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वन अपनी हर संख्या के लिए डिवाइड कर देगा। मान लो 15 का अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो 1 से जब 15 के लिए डिवाइड करेंगे, 1 से 15 के लिए डिवाइड करेंगे तो 15 का बार जाएगा और हमारा पूर्णतः विभक्त हो जाता है। ऐसे ही 20 के लिए भी, ठीक है। तो हमारा सबसे छोटा और पहला कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, ठीक है। अब चौथा है, किन्हीं दी हुई संख्याओं के समापवर्तक उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता और कभी भी उनके प्रत्येक के मान से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब क्या है? एक बार फिर से पढ़ते, ध्यान से सुनिएगा। किन्हीं दी हुई संख्याओं के समापवर्तक मतलब कॉमन फैक्टर उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि मान लो 15 और 20 दो संख्याएं हैं। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालें तो इसमें बताया गया है कि HCF जो आएगा वह इन संख्याओं से बड़ा नहीं आएगा। इस सबसे छोटी संख्या उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर तो हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ये बताया गया है। तो हम सही है, ये बात ट्रू है कि 15 का जब फैक्टर करते हैं तो 1 × 3 × 5, 20 का करते हैं तो 1 × 2 × 2 × 5। अगर HCF निकालें, HCF क्या होता है? दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड होते हैं उनमें से जो संख्या कॉमन आती है वही हमारा HCF हो जाता है मल्टीप्लाई करके। तो इसमें 5 HCF है 15 और 20 का। कैसे है? HCF का मतलब होता है कि वही सही HCF होगा, हम उसी को HCF कह सकते हैं कि जो हमारी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 5 से 15 और 20 दोनों पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो हमारा ये HCF है। और क्या बात रही कि छोटी और बड़ी संख्या का, तो हमेशा HCF या तो छोटा होगा या सबसे छोटी संख्याओं में से उसके बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किन्हीं दी हुई संख्याओं के समापवर्तकों की संख्या निश्चित या अनंत नहीं होती है। मतलब मान लो 15 और 20 संख्या है या इसके अलावा एग्जांपल ले लेते हैं 2, 4, 6, 7, 8, ठीक है। क्या इन संख्याओं का समापवर्तक मतलब HCF इनसे बड़ा हो सकता है या कहें अनंत हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। इनसे छोटा होगा या इनमें से सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा। मतलब कि निश्चित होता है उसका मान अनंत नहीं होगा, किसी भी संख्या का HCF अनंत नहीं होगा, ठीक है। निश्चित संख्या होती है एक जो भी HCF आए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, दो असमान प्रकृति की अपरिमेय संख्याओं मतलब अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहें तो इरेशनल नंबर्स और का मासा नहीं ज्ञात किया जा सकता। कैसे? इसको कर देते हैं रफ। तो ऐसे कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर हमारे जो होते हैं, इरेशनल नंबर जो होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, वो क्या होते हैं? 2√2, 3√2 और 5√3। और इसमें कहा है कि किन्हीं दो असमान प्रकृति की, तो ये तो एक ही प्रकृति की मतलब इरेशनल नंबर है। मान लो 3 है, 4 है, 2 है, ये असमान प्रकृति की संख्याएं हो गई। अब इसमें से क्या हम निकालें इनका क्या HCF? निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक नेचुरल नंबर है या प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनके साथ हमारा HCF नहीं निकल सकता। क्योंकि इरेशनल नंबर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? सबसे बड़ी पहचान होती है कि इरेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो
हमेशा नॉन रिपीटिंग संख्या, डेसिमल के बाद हमेशा नॉन रिपीटिंग संख्या के साथ आगे बढ़ता जाता है, जिसमें कि हमारा कैलकुलेटर और साइंटिस्ट भी ज्ञात नहीं कर पाए हैं कि रेशनल नंबर का हमारा जब डिवाइडेशन होता है तो भागफल क्या होगा। तो सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसकी डिवाइडेशन की नो लिमिटेशन है, असीमित है उसका डिवाइडेशन। ठीक है, तो हम सही बात जाने तो ये है कि दो असमान संख्याएं यानी कि रेशनल और नेचुरल नंबर के साथ अगर HCF निकालें तो उसका HCF नहीं निकल सकता। ठीक है, इसको करते हैं रफ। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर्स का मासापा HCF सदैव एक ही होगा। लगातार प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। ये दो लगातार संख्याएं हैं, इनका HCF हमेशा एक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, या कहें एक प्राइम नंबर है और एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो जब हम इनके फैक्टर करेंगे, मान लो इसका फैक्टर करें तो 7 का फैक्टर होगा 1 × 7, 8 का फैक्टर होगा 1 × 2 × 2। तो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिलता है, ओनली 1 मिलता है। तो इसी वजह से इनका हमारा HCF बन रहता है दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का। ऐसे ही इसमें का इसका भी बन रहेगा, इसका भी बन रहेगा। ठीक है, तो इसका यही बात है कि दो लगातार संख्याओं का HCF एक रहता है। अब नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स का मासापा HCF एक होता है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएं, 2 के अलावा और किसी से भी डिवाइड हो जाएं। ठीक है, या 2 से ना हो तो किसी और से डिवाइड हो जाए। जैसे 2, 3 ये हमारा एक को प्राइम नंबर्स का पेयर है, और लें तो 4, 6। अब ये क्या है? ये 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। जो संख्याएं या पेयर 2 से तो हो जाए, अगर 2 से ना हो तो किसी और संख्या से हो जाए, लेकिन इसको पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, वो संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो इनका HCF भी बन रहता है। कैसे? अब मान लो 4 का करते हैं, 4 का फैक्टर करेंगे क्या होगा? 1 × 2 × 2। 6 का करेंगे 1 × 2 × 3। ठीक है, तो इनका सबसे छोटा जो हमारा HCF रहता है वो रहता है क्या? 1। नेक्स्ट है अगर दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF एक है तो वे दी गई संख्याएं परस्पर अभाज्य या सहअभाज्य होंगी। सही बात है जो हमने अभी पढ़ा। अगर दी गई संख्याओं का HCF एक है तो वे संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स होंगे, या फिर सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर होंगे, या दो लगातार संख्याएं होंगी। ठीक है, अगला है अगर दी गई संख्याओं में उनके मासापा महत्तम समापवर्तक से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं परस्पर अभाज्य या सहअभाज्य होंगी। मान लो हमने ले लिया 15, 20 और 30, 3 संख्याएं हैं, इनका मासापा मतलब HCF निकाल लिया, 5 होता है। कैसे होता है? 15 के फैक्टर जो संख्याएं दी हैं इनका सबसे छोटा नंबर ले लें और उसका फैक्टर कर दें। तो सबसे बड़ा इसमें माना कि हाईएस्ट नंबर है, इसीलिए सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है उससे हम डिवाइड करके देख लेंगे कि सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो 5 से हो रही हैं, तो इसका मतलब है 5 हमारा HCF हो गया। ठीक है, तो अब कहा जाता है इसमें कि अगर दी गई संख्याओं में उनके मासापा यानी कि HCF से भाग दिया जाए, मतलब 15, 20, 30 में अगर HCF से भाग करें दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं परस्पर अभाज्य या सहअभाज्य होंगी। सही बात है। अगर हम 5 से 15 के लिए डिवाइड करें तो 3 आएगा, और 5 से 20 के लिए करें तो क्या आएगा? 4 आएगा,
5 से 30 के लिए करें तो 6 आएगा। तो ये अभाज्य और सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि 3 हमारा किससे कटता है, 3 से कटता है, यानी कि प्राइम नंबर है। 7 से कटता है या 1 से कटता है, तो ऐसे नंबर प्राइम होते हैं। और हमारा 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा कैसा है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सही बात है कि अगर हम HCF से भाग करें उन संख्याओं को जिनका HCF है, तो वो क्या आएंगे नंबर, जो भागफल आएगा वो हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य या सहअभाज्य संख्याएं आएंगी। ठीक है, इसको करते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर दी गई संख्याओं का मासा उनमें से प्रत्येक संख्या को पूर्णतः व्यक्त करता है। सही बात है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि 15, 20, 30 के लिए 5 डिवाइड कर जाता पूर्णतः, वही चीज़ बताई गई है आगे। आपके लिए मैं ये नोट्स स्क्रीन पर लगा दूंगा। अगला है, अगर दी गई संख्याओं की घात असमान हो परंतु आधार समान हो, तो जिस संख्या की घात छोटी यानी कि न्यूनतम घात वाली संख्या है वही मासापा यानी कि HCF होगी। कैसे, मान लो हमारा एक है a की पावर 6, b की पावर 7, दूसरी संख्या है a की पावर 5, b की पावर 2 और c छोड़ो, c की पावर कोई नहीं, 1 है। ठीक है, तीसरी है हमारी a की पावर 6 और यहाँ ये रहने दो और यहाँ ये रहने दो, यहाँ है b की पावर क्या है, b की पावर कुछ भी नहीं है, 3 लगा दो। ठीक है, और d की पावर 4। अब हमें HCF निकालना है इनमें से। ठीक है, इसमें कहा गया था कि अगर दी गई संख्याओं की घात असमान हो परंतु आधार समान हो, आधार सब में समान है परंतु क्या है, घात असमान है। कैसे, b आधार समान है, घात असमान है, a आधार समान, आधार से कंपेयर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घात असमान है। तो क्या कह रहा है कि अगर दी गई संख्याओं की घात असमान हो परंतु आधार समान हो, तो जिस संख्या की घात छोटी है वही मासापा यानी कि HCF होगी। कैसे, इसमें देखना है हमें कॉमन, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। a है, b है, b है, c है, b है, d है। हमें देखना है कि कॉमन कौन सी संख्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि b तीनों में मिल रही है, तो b को लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि सबसे छोटी घात कौन सी संख्या पर है, तो सेकंड वाली पर मिल रही है, 2 लगा दिया। कैसे, क्योंकि अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारा b की पावर 7 में भी कॉमन आ जाएगा, b की पावर 3 में भी कॉमन आ जाएगा। इस तरह से हमारा HCF b की पावर 2 यानी कि b² हो जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी यही हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मासापा HCF उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातों वाले गुणनखंडों का गुणनफल भी होता है। कैसे होता है, इसमें क्या कहा था कि मासापा HCF उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी घातों वाले गुणनखंडों का गुणनफल भी होता है। कैसे, अब जैसे छोटी से छोटी घात वाले कैसे गुणनखंड होते हैं, उनका क्या करते हैं, जैसे a² है तो इसका गुणनखंड कैसे होगा, a इंटू a, और b की पावर अगर 4 है तो क्या इसका कैसे करेंगे गुणनखंड, फैक्टर v इंटू v। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें यही बताया गया है कि छोटी से छोटी घात वाले के भी गुणनखंड होते हैं। अगर मान लो a है तो इसका कैसे करेंगे, इसकी घात 1 है तो हम 1 इंटू a कर देंगे। ठीक है, या सिंपल a कर देंगे या सिंपल a। ठीक है, इसका ऐसे हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक एक पदीय व्यंजकों का मासापा, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, एक पदीय व्यंजकों का, एक पद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, एक पदीय व्यंजकों का मासापा HCF भी संख्याओं की भांति ही ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जो पॉलिनोमियल नंबर होते हैं हमारे,
ठीक है। उसका कैसे करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, माइनस का 4x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। ठीक है, अब इसके भी फैक्टर हम जैसे नंबर के फैक्टर करते हैं वैसे कर सकते हैं। कैसे, हमें क्या करना है कि जो बीच वाला मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। कैसे, ये किस में टूटेगा, जोड़कर 4 हो जाए, गुणा करके 3 हो जाए, तो 1 इंटू 3 करेंगे तो गुणा करके 3 हो जाएगा, जोड़कर 1 प्लस 3 तो हो जाएगा 4 और गुणा करके 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसको तोड़ेंगे, गुणा करके 6 हो जाए, जोड़कर 5 हो जाए, तो 2 इंटू 3 गुणा करके 6 हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस करके 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी हाँ प्लस करके 5 हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। अब कुछ नहीं रहा, अगर हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया तो कुछ नहीं रहा। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 3x, ये ध्यान रखना कि जोड़ करके उसी में आए, माइनस का है तो माइनस के में ही आए। ठीक है, प्लस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या x कॉमन आ जाएगा, x की x से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, x से 1 में करेंगे तो 1 माइनस 3x प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1। अब क्या होगा, अगर हम 3 से अपना फिर से ये टर्म लेके आएंगे तो आ जाएगा 3x, 3 से x में करेंगे तो माइनस का 3x, माइनस 3 से माइनस 1 में तो प्लस का 3। इसी तरह इधर करेंगे x माइनस 2 और माइनस 3x माइनस के 2। ठीक है, सही है। अगर ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ जाए, बराबर आ जाए, तो मानो कि हमारा सही हो रहा है क्वेश्चन। अब आगे क्या आएगा, x माइनस 3, ये चीज़ और ये चीज़ ले लेंगे सिंबल के साथ, और x माइनस 1, ये चीज़ और इसमें से कॉमन एक। ठीक है, इधर x माइनस 3 और दूसरा x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें से हमें निकालना है क्या, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकलेगा, जो चीज़ अब इनमें हमारा कॉमन हो, जो नंबर इनमें कॉमन हो वही ले लेना है। x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 1 और x माइनस 2 दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x माइनस 3। यही हमारा HCF हो गया। ठीक है, वही तरीका है, इसके गुणनखंड इस तरीके से होते हैं, नंबर के गुणनखंड थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, इसमें वेरिएबल आ जाते हैं, पद आ जाते हैं। ठीक है, इसको करते रफ। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का मासापा HCF सदैव ना संख्याओं के जोड़ एवं उनके लासापा के मासापा के बराबर होता है। नहीं समझ पाए होंगे ना, तो ठीक है फिर से सुनाता हूँ क्या है इसमें लिखा हुआ। किन्हीं दो संख्याओं का मासापा, दो संख्या ले लेते हैं क्या, 15 और 20। दो संख्याओं का मासापा सदैव ना संख्याओं के जोड़, सदैव संख्याओं को जोड़ एवं उनके लासापा के मासापा के बराबर होता है। मतलब किन्हीं दो संख्याओं के मासापा सदैव ना संख्याओं के जोड़ एवं उनके लासापा के मासापा के बराबर होता है। मतलब क्या है, जैसे 15 और 20 है, इसका हमने एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 और 20 का एलसीएम तो आया हमारा कितना, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 20 और 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। फिर से करेंगे तो 5 से 15, 15 चौका 60। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा 60। अब इसका हमारा क्या करेंगे, अब इसका करेंगे जोड़। ठीक है, क्या है, ना संख्याओं के जोड़ एवं उनके लासापा के मासापा के बराबर है। अब इनका करेंगे जोड़ तो कितना आ जाएगा, 20 और 10 30 और 5 35। ठीक है, जोड़कर योग कर कर कितना आ गया, 15 प्लस 20 इक्वल टू 35। अब इनका हम क्या निकाल सकते हैं, एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया। इसमें यही कहा गया था कि जिन संख्याओं का लासा एलसीएम हो
और उन्हीं का उन संख्याओं को जोड़कर जो संख्या आए उनका भी HCF निकाल सकते हैं। तो कैसे आएगा HCF? मान लो 15, 35 और 17 पंजे 17, 34, 77, 51, 5 7 35 होता है। ठीक है, 5 7 35। तो इसका HCF नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर करेंगे क्या 7 × 5, 5 7 35 होते, 7 से 60 के लिए काटेंगे तब भी नहीं कटेगा, 5 से 60 के लिए काटेंगे तो कट जाएगा, 5 एकम 5 5 10, हाँ कट जाएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा HCF क्या हो गया? 5 हो गया। तो ऐसे का भी HCF निकाल सकते हैं, मतलब एक उन्हीं संख्याओं को लासा हो और उन्हीं को जोड़कर हम निकालें तो उनका HCF निकल सकता है। इसमें ये बताया गया है। थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज है, समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट है, किन्हीं दो संख्याओं का मासापा उन दोनों संख्याओं का अंतर एवं योगफल से प्राप्त संख्याओं का भी मासापा होता है। मतलब क्या है, किन्हीं दो संख्याएं हैं, सही है, उनका मासापा निकालना है हमें। तो इसका मासापा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 15, 5 चौक 20, 5 आ जाएगा। अब इसका क्या करें हम? अब इसका क्या करने को कहा है? अंतर और योगफल, अंतर करना और योगफल, सॉरी अंतर। तो 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा। योगफल करेंगे तो 20 + 15 35 हो जाएगा। तो 5 से 5 आ जाएगा इसका HCF 5, 5 7 35, 5। ठीक है, कैसे आया? इसमें कहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का मासापा उन दोनों संख्याओं का अंतर कर लिया, 5 आ गया एक नंबर, और एवं योगफल से प्राप्त, और योगफल से प्राप्त संख्या 35। अब इनका अगर हम निकालेंगे HCF तो निकाल कर दिखा देता हूँ, 5 ही आएगा। 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है, 5 ही आ रहा है। HCF का मतलब होता है जो कॉमन हो। अगर हम 7 से इसको काट देंगे लेकिन तो कॉमन नहीं आएगा, 5 कॉमन आ रहा है तो HCF 5 हो गया। अब नेक्स्ट है, क्या कहा है? किन्हीं दो संख्याओं का मासापा, दो संख्याएं हैं, मान लो 15 और 20 ही ले लेते हैं। ठीक है, उनके किसी भी गुणज की संख्याओं के, इनके गुणज जो करेंगे हम गुणनखंड, उनकी किन्हीं भी संख्याओं के गुणज की संख्याओं के अंतर एवं योग का मासा निकाल सकते हैं। कैसे? इनके गुणज होंगे 15 के गुणनखंड करेंगे तो 1 × 3 × 5, 20 के करेंगे 1 × 2 × 2 × 5। ठीक है, अब इसमें किसी भी संख्या का गुणज ले लें। यहाँ से मान लेते हैं 15 ले लेते हैं, 5 और 3, 3 × 5 = 15। यहाँ से ले लेते हैं ये 5 और 2, 5 और 2 छोड़ो, 2 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 × 2 यानी कि 4। अब इसमें देखेंगे कि इसका HCF निकल पाएगा। मतलब अब ये संख्या आ गई 2। अब इनका क्या करना है? इनका करना है अंतर और योग। तो 15 में से 4 जाएगा, 11 बचेगा, और योग करेंगे तो 15 4 19। अब इन संख्याओं का हमें HCF निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 11 है और 19 है, ऑड नंबर हैं दोनों, तो ऑड का क्या होता है? 1 होता है HCF। ऑड संख्याओं का यानी कि प्राइम नंबर का, कि अभाज्य संख्याओं का क्या होता है? 1 होता है। इन सभी का 1 HCF होता है। तो आज हमने HCF के की फीचर कंप्लीट कर लिए, और ऐसे ही हम LCM के भी की फीचर, मतलब लघुत्तम समवर्तक के भी की फीचर जानेंगे, बेसिक चीज़ें। तो ऐसे ही बने रहे हमारे वीडियो बाइकार क्लासेस के चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपनी राय हमारे वीडियो के बारे में दें। इसके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।